प्यारे बच्चों, फाइनली मेरे पास कल जो आपका एग्जाम होगा मैथ का, उसका असली पेपर बच्चों मिल चुका है। देख सकते हो बच्चों, आपका ये असली ओरिजिनल पेपर है जो कल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो के अंदर बच्चों में इस पूरे पेपर को सोल्व करवाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप देख सकते हो भाई, ये आपका गणित का पेपर है बच्चों, और ये आपका क्या है, पेपर का कोड है। यहां पर आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। ये बच्चों आपका क्यूआर है। देख सकते हो, जो आपका समय होगा पेपर का वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ये कुछ आपके लिए क्या है भाई, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो को। उससे पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपका होगा प्यारे बच्चों खंड ए। खंड ए के अंदर आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक है जिन्हें m बराबर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 तथा n बराबर x की पावर 3 वाई स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां x व y अभाज्य संख्या है। HCF ज्ञात करना है हमें m और n का। m और n का हमें HCF बच्चों निकालना है। देखिए HCF आपका क्या होता है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में क्या हो भाई, कॉमन हो। तो देखो आप देखोगे दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और y की पावर 2 कॉमन आ रही है। तो यही क्या हो जाएगा भाई, हमारा HCF हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 5, 7, x, 9 का समांतर माध्य 9 है तो x का मान होगा। x का मान आपको निकालना है। देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है भाई समांतर माध्य का, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कीजिए, 5 और 7 12, 12 और 9 आपके हो जाएंगे 21, 21 प्लस में x अपॉन में कितने आंकड़े भाई, 1 2 3 4, 4 आपका नीचे आ जाएगा। माध्य कितना दिया हुआ है, 9, 9 चौके 36, 21 प्लस में x बराबर में 36। x का मान निकालोगे तो 36 माइनस का क्या हो जाएगा, 21। घटाते हो तो आपका x का मान निकल कर आ जाएगा भाई 15, यानी कि प्यारे बच्चों आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 के हल होंगे। हल आपसे पूछा जा रहा है, तो हल कैसे ज्ञात करते हैं भाई, हम अनुपात देखकर a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर में c अपॉन में c2 हम चेक करते हैं। a1 कितना है 9 अपॉन a2 कितना है 18 बराबर b1 कितना है 3, b2 कितना है भाई 6, c1 कितना है आपका 12, c2 कितना है आपका 24। तो देख सकते हो यहाँ 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। तो आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं होती है आपकी समपाती, और जब रेखाएं समपाती होती है तो उसके अनेक हल होते हैं, यानी कि अपरिमित हल हो जाएगा। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, -3 माइनस का 1/2, 2 का 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 11वां पद निकालने का फॉर्मूला होगा a11 बराबर में a प्लस 10d। ए है आपका प्रथम पद, प्रथम पद कितना है यहाँ पर -3 है, प्लस 10 गुणा डी कैसे निकालेंगे भाई, सार्वंतर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है आपका -1/2, पहला पद घटाना है, पहला पद क्या है -3 है, तो -1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके +3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आ गया आपका 2,
तो माइनस का 1, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, कितना आएगा 5/2 आपका सार अंतर आ जाएगा, 5/2। 2 से आपका 10 कितनी बार कट जाएगा भाई 5 बार, माइनस का 3 5 25, 25 में से आपका 3 जाएंगे तो आपके बचेंगे प्लस के 22। तो देख सकते हो आपका जो बे ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ए बी जो है ना वो समांतर है किसके भाई DC के। तो आपको AP का मान भाई बताना है। तो AP कौन सा है भाई आपका AP A और P ये वाला, इतना मान आपको निकाल, इसको हम मान लेते हैं x। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, देखिए जो AB है आपकी AB वो किसके समांतर हो गई है भाई DC के समांतर हो गई है आपकी AB, ये दोनों समांतर है भाई। अब देखिए यहां से एक जेड आकृति बन गई, जितना कोण ये होगा एकांतर कोण की वजह से ये भी कोण उतना ही हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, कह सकते हो जो कोण D है भाई वो कोण किसके बराबर है B के बराबर है। अब देखिए जो कोण C है आपका ये वाला कोण ये किसके बराबर है, इस कोण A के बराबर है। ठीक है, तो कोण C बराबर हम कह देंगे कोण A। ठीक है, अब देखिए तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये वाला जो कोण है भाई इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। अब देखिएगा ध्यान से, इस वाले त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज भाई आपका PDC, कौन सा त्रिभुज PDC वाला त्रिभुज, APB ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे भाई समरूप। कौन से नियम से भाई, एंगल समरूपता नियम से, क्योंकि ये एंगल इस त्रिभुज का इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल हो चुका बराबर। जब दो त्रिभुज क्या होते हैं भाई समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जो AB है AB उसके बट्टे में क्या चली जाएगी भाई, AB के बट्टे में चली जाएगी आपकी DC, और हमें AP ज्ञात करना है तो इसका हम AP ले लेंगे, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा भाई आपका PC आ जाएगा, PC। राइट, अब देखिए जो आपका AB है वो है आपका 4, DC है आपका 6, AP माना है हमने x, PC क्या है हमारा 7.5। x निकालना है तो 4/6 गुणा में 7.5, PC कह देते हैं, चलो इसको हम AP बच्चों, AP PC नहीं है AP। ठीक है, अब देखिए 2 के पार्ट्स कट जाएगा, 2/3, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 के पार्ट 10 5 बार कट जाएगा, और 5 से आपका 75 कितनी बार कटेगा भाई, 5 से कम 5, कितने बच्चे 2 5 25, और 3 से आपका 15 कितनी बार कट गया 5 बार, 5 सेंटीमीटर, यानी इससे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4,1 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से आपको भाई दूरी बतानी है। देखो जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो हम x का मान लिखते हैं, और जब x अक्ष से पूछता है तो हम y का मान लिखते हैं। अब y अक्ष से दूरी पूछी है तो कितना आंसर आएगा भाई 4, ऑप्शन नंबर आपका A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री का मान होगा। मान आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे भाई, 2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो आप भी कर दीजिए, गुणा cos 60 का मान होगा 1/2, 2 गुणा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, गुणा में 1/2, 2 से आपका 2 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 3/4, यानी कि आपका जो से ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना यानी कि घटित होगी उसकी प्रायिकता बच्चों हमेशा होती है 1, बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, सार्वंतर D है और अंतिम पद L है, तो n पदों का योगफल आपसे पूछा है। योगफल फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, A प्लस में n, अंतिम पद कितना दिया हुआ है L, तो हम भी L लगा देंगे, तो n/2 A प्लस में L। तो देख लीजिए आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की भाई क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 18 AB
-3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान खालिस्तान होगा। a प्लस बी का मान आपको निकाल कर वो जोड़कर बताना है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर पहला पद 18 है, दूसरा पद a है, तो d1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे भाई, d2 निकालेंगे। समांतर श्रेणी कहा है तो दोनों का जो सार अंतर होगा दोनों का बराबर हो जाएगा। d1 कैसे निकालेंगे, a में से माइनस करेंगे 18 को, कर दिया। d2 कैसे निकालेंगे, -3 में से माइनस करेंगे किसको भाई, b को, राइट। अब देखिए माइनस b को आप इधर लाइए तो ये a प्लस में क्या बन जाएगा, b, माइनस का 3 है, -18 इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। a प्लस में b बराबर 18 में से -3 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 15, यानी कि आपका जो a प्लस बी का मान है उसका आंसर आएगा भाई 15। तो 15 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, tan थीटा बराबर 304 हो, 3/4 हो, 3/4 हो तो का मान खालिस्तान होगा। तो आपको मान भाई बताना है, ठीक है। तो ये देखो किसी का भी मान नहीं होता, किसी भी एंगल पे 3/4 मान नहीं होता है, तो आप लिखोगे किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि 3/4 किसी का मान होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शंकु के चिन्ह के वृत्ताकार भागों की संख्या खालिस्तान होती है। तो बताइए कितने भाग होते हैं भाई इसके वृत्ताकार संख्या में, तो इसके भाग होते हैं बच्चों 2, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता का उपयोग खालिस्तान ज्ञात करने में किया जाता है। तो क्या ज्ञात करते हैं भाई आप इससे, माध्यिका ज्ञात करते हैं, माध्यिका आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंटन 2 3 2 4 2 3 2 5 का माध्यक आपको ज्ञात करना है। देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनको व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो कैसे करेंगे भाई, पहले 2, फिर उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2 आ जाएगा, फिर आपका 3, फिर 3 और फिर आपका 4, फिर आपका 5 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 आप इधर छोड़ दीजिए, 2 और क्या है भाई 3, दोनों को ऐड कीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, तो 5/2, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, 2.5, तो 2.5 इसका भाई आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान खालिस्तान होता है। तो कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बच्चों होगी 6/36, काटोगे तो आपका आंसर आएगा 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुआत्मक प्रश्न, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। 3x + 2y = 5 के लिए आपको x और y के 2 हल लिखने हैं, या 2 हल आपको ज्ञात करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आपको चित्र दिया हुआ है, चित्र में क्या है, जो mn है वो pr के क्या है, समांतर है, x का आपको मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु q का मान दे रखा है 0,1, बिंदुओं p 5,-4 और r x, 6 का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है, 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का आपको भाई उन्नयन कोण बच्चों बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कोट a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आपका खंड हुआ बच्चों ए। अब बात करेंगे हम खंड बे की। खंड बे के अंदर पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका कि संख्याओं 336 व 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और वे एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ये आपको सिद्ध करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक
ज्ञात तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति में AO डॉट OB बराबर OC डॉट OD है, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी चलना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्त परस्पर करते हैं तो उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 7 सेमी तथा 30 सेमी हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई दी है, आयतन ज्ञात करना है भाई। बंटन है आपके पास 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब है बच्चों आपका खंड दे नहीं बच्चों, इससे कर लीजिए, खंड आपका से है। तो खंड से के अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल में 4 बिंदु आपको दिए हुए हैं तो सिद्ध कीजिए कि इससे बनने वाली आकृति वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के क्या है भाई, शीर्ष है। अगला क्वेश्चन है, 2 और 101 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नवा पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अथवा में क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया तो सिद्ध कीजिए AB प्लस में CD बराबर होगा AD प्लस में BC के। अब है बच्चों आपका खंड दे। तो खंड दे के अंदर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यदि बारंबारता का योग कितना हो भाई, 60 हो। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में को सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² -4√3x + 4 = 0 मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, वे मूल भी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका अथवा के अंदर बच्चों की क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि हो तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होगा 2 कोसेक थीटा का। ये आपको बच्चों सिद्ध करके बताना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि स्वर समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा के। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो पेपर है यही आपके 27 मार्च के एग्जाम, इसके अंदर से
काफ़ी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इस पेपर को अच्छे से बच्चों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपका मैथ का एग्जाम है। तो उससे पहले मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। तो अच्छे से बच्चों इसको क्वेश्चन को तैयार करना, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।